हमारे जो पॉइंट्स हैं जेल के अंदर, जो हमारे साथी इस वक्त असीरान है, बाकी असीरान, उनकी फिल्म और आजादी। नंबर 2, हमारे जो 9 मई का कमीशन होना चाहिए कि वो CCTV फुटेज सामने आनी चाहिए। हमारी 26 नवंबर 2024 में जो सानिया हुआ है डी चौक, उसका कमीशन होना चाहिए। हमारे इसके साथ साथ जो इलेक्शंस है, इलेक्शन का प्रोसेस, उसका साफ साफ इंक्वायरी और फ्रेश एंड इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ सामने आई। गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेड लॉक खत्म हो गया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की दावत पर आज हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियाँ एक साथ मेज़ पर बैठी। मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू हुआ। शिकवे शिकायतों के साथ आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। अपोजिशन कमेटी ने मुतालबात का इब्तदाई खाका पेश किया, ताहम गवर्नमेंट ने PTI को बाज़ाब्ता चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने का कह दिया है। मुज़ाकरात में अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की। वो कुरम के मामले पर सूबाई काबीना के इजलास में मसरूफ़ थे। उन्होंने आज ज़िला कुरम में एमरजेंसी नाफिज करने का भी ऐलान किया है। मुज़ाकरात के मामले पर दोनों फ्रीकैन ने इब्तदाई इजलास को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। नाज़रीन, मुज़ाकरात को मुस्तकबिल में जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ और आइंदा इजलास के लिए 2 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। मीडिया से बात की असद कैसर साहब ने, उन्होंने ये बताया कि मुज़ाकरात में हमने अपना भरपूर मौक़िफ़ पेश किया है। बानी PTI की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात का मुतालबा गवर्नमेंट के सामने रखा है। उन्होंने ये भी बताया कि कमेटी ने बानी PTI से राब्ता इस्तवार करवाने का मुतालबा किया, जो हुकूमत ने मान लिया। चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के सियासी मुशीर राना सना ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में कोई गारंटर नहीं, कामयाबी के 100% चांस है, मगर ये नहीं हो सकता कि कोई 100% दूसरे की बात मान ले। इसी से मुताल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल पैनल का तारुफ प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद रियाज साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि अब हुकूमत और PTI के दरमियान जो एक मुज़ाकरात पे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, आपके ख्याल में कामयाबी के कितने चांसेस हैं? जो कि राना सना कह रहे हैं कि 100% चांसेस है, लेकिन जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं 9 मई 26 नवंबर, आपको क्या लगता है? और ख़ास तौर पर जो रिहाई का मामला है, ये सारे मुतालबात हुकूमत मान लेगी और ये जो सियासी गैर यकीनी की कैफियत है ये ख़त्म हो जाएगी? अब सब अच्छा होने जा रहा है पॉलिटिकली? नवीद साहब। अच्छा, दुआ देखें, सबसे पहले एक बहुत अच्छी बात है कि मुज़ाकरात फाइनली शुरू हुए और गवर्नमेंट ने PTI को बिलाखिर जो है वो पॉलिटिकली एंगेज किया है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। मुल्क में जो सियासी हैजान और सियासी कशीदगी जो है पिछले 2-2.5 साल से, उसको किसी हद तक जो है कम करने में अगर दोनों तरफ से जो है वो उनकी नीयत ठीक है और वो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर इससे कुछ हद तक जो है वो मदद मिलेगी। PTI के पार्ट पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि PTI ये कहती रही है कि वो सिर्फ मुक़्तदरा से या इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और वो पॉलिटिशियन से या पॉलिटिकल गवर्नमेंट से जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेख्तियार हैं, उनके पास इख्तियार नहीं है। तो उन्होंने ये अपनी मेरे ख्याल में ये एक तब्दीली उनके यहाँ आई है कि वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ, पॉलिटिशियन के साथ बैठ के बात करने पे राज़ी हुए हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी PTI की तरफ से, वो जो प्री कंडीशन लगा रखी थी, जो शराइत लगा रखी थी, तो गैर मशरूत बातचीत शुरू हुई है। तो PTI की तरफ से ये मेरे ख्याल में लचक दिखाई गई है। अब देखें, अब इन्वायरमेंट को आगे फर्दर कैसे कंड्यूसिव बनाना है कि आप इन मुज़ाकरात को कामयाबी की तरफ लेके जाएं, बशर्ते कि इस गवर्नमेंट के पास इख्तियार है और इख्तियार वालों ने ही इनको कहा है कि जी आप मुज़ाकरात करें, तो कंड्यूसिव किस तरह से इन्वायरमेंट को बनाना है। पहली बात तो PTI के पार्ट पे ये है कि PTI बिकॉज टू मैनी टॉकिंग हेड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि PTI के बिहाफ पे बातें करते हैं और उसमें वो जो इंग्लिश में कहते हैं कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो ये होना चाहिए कि PTI में इमरान खान साहब मैंडेट दे दें 1, 2 या 3 लोगों को कि जो PTI के बिहाफ पे बात करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग बात करेंगे उतने ही जो मुज़ाकरात हैं उनको ख़राब किया जाएगा। तो एक तो PTI की तरफ से ये करना चाहिए कि इमरान खान साहब 2-3 लोगों को इख्तियार दे दें जो सिर्फ बात करें,
और दौरान मुज़ाकरात जो है ये हर दिन जो है जो भी सेशन हो उसके बाद निकल के बहुत सारे जो लोग बात करते हैं, तो वो बातें मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इमरान खान साहब को अपनी जो नेगोशिएटिंग टीम उन्होंने मुज़ाकराती टीम बनाई है उसको भी बाख्तियार रखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि इमरान खान साहब वीटो कर देते हैं। तो अगर वो ये चाह रहे हैं तो उनको ये भी चाहिए होगा कि वो इस मुज़ाकराती टीम को बाख्तियार बनाएं और ये कहें कि जो भी इन्होंने फैसला करना है वो फैसला पीटीआई का फैसला होगा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को, और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है ये कि जो आपका पॉलिटिकल रैटरिक है दोनों साइड से, पीटीआई की साइड से भी और गवर्नमेंट की साइड से भी, जो बयानबाजी होती है, एक दूसरे पे फिक्रे जो है वो कसे जाते हैं और एक दूसरे की तज़हीक करना मकसूद होता है, उसको कम करना चाहिए। पॉलिटिकल रैटरिक को जो है वो बयानबाजी को कम करना चाहिए कि ताकि ये जो है वो साजगार रहे एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट की साइड पे अब सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर मेरे ख्याल में जो हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्व सीट्स के केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर स्पीकर साहब उसको इम्प्लीमेंट कर दें तो मेरे ख्याल में एक बहुत हद तक जो है पीटीआई को विन ओवर करने में कामयाब हो पाएगी गवर्नमेंट। दूसरी तरफ जो सियासी कैदी हैं जो पिछले 2-2.5 साल से पीटीआई के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से उनके लिए जमीन तंग की गई है, जिस तरह से उनके वर्करों के लिए जमीन तंग की गई है और जितने वर्कर जो है वो जेलों में पड़े हैं, एक्सेप्ट फॉर वो जिनका जो कि मे 9 के केसेस में इन्वॉल्व हैं, तो अगर कोई इस तरह के सियासी कैदी हैं तो उन सियासी कैदियों को अगर गवर्नमेंट रिहा कर देगी तो ये एक और बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा गवर्नमेंट के पार्ट पे। तो यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट साइड से भी और पीटीआई साइड से भी ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेना होंगे अगर हम ये चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो और मुल्क में जो है वो पॉलिटिकल कशीदगी जो है वो कम हो और मुल्क जो है वो मईशत के ऊपर फोकस कर पाए। तो मेरे ख्याल में ये दोनों साइड से ये करना होगा, अदरवाइज ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। हाँ, एक चीज और जो मैंने पहले भी कही, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिनके पास इख्तियार है, क्या उन्होंने इख्तियार दिया है गवर्नमेंट को कि वो नेगोशिएट करें। अगर उन्होंने इख्तियार दिया है तो फिर तो मुज़ाकरात किसी तरफ निकल जाएंगे, लेकिन अगर वो इख्तियार नहीं है तो फिर ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर गवर्नमेंट की साइड से आएंगे और ना पीटीआई की साइड से आएंगे। जी, इख्तियार है तो नवीद साहब फिर ये आगाज हुआ है कि उन्होंने स्टार्ट कर लिया है, एटलीस्ट बातचीत से ही रास्ता निकलता है। आमिर साहब, आपके ख्याल में अब ये एक तरफ सिविल नाफरमानी की बात, अभी जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वापस नहीं ली गई कॉल, अब आपको क्या लगता है, क्या ये कितने चांसेस हैं कामयाबी के? और जो मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखे हैं, क्या आपको लगता है कि चलें 26 पे तो लगता है कि जुडिशल कमीशन बनाने में कोई मुज़ायका नहीं है, गवर्नमेंट उस तरफ आ जाएगी, लेकिन 9 मई है, बानी पीटीआई की रिहाई है, क्या इन मुतालबात के साथ ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको? असल में दूसरे हिस्से में आपने 9 मई को रखा हुआ है, तो 9 मई और पीटीआई दोनों लाजिम व मलजूम है। वैसे तो अलग अलग नहीं हो सकते ना, क्योंकि माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के जो घुटने लगवाने थे पीटीआई ने वो नहीं लगवा सकी, बल्कि फरार हो गई 26 नवंबर को इनकी क़यादत। और बाकायदा अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स अपने ही वर्करों को रास्ता बनाने के लिए उनके पैरों की तरफ फायरिंग करते हुए निकल पड़े कि राय फरार इख्तियार करनी थी। अच्छा, जब ये कर लिया तो फिर मुज़ाकरात की कमेटी भी बनी। उससे पहले तो नहीं बन रही थी ना हुकूमत को मानते थे और ना तज्ज़िये में माना जाता था कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ है। असल में तो सब कुछ फ़ौज है। और अभी नवीद साहब ने जैसे बात कही कि जी स्पीकर ये काम कर लें कि मखसूस नशिस्तें उनको दे दें, तो फिर जी वो अगर इख्तियार ही नहीं मिला हुआ तो फिर मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी। पार्लियामेंट ने अपना इख्तियार बहरहाल इस्तेमाल कर लिया है और वो बता दिया है कि 26वीं तरमीम भी हो चुकी है, और उससे पहले उन्होंने मखसूस नशिस्तों के ऊपर कानून साजी भी कर ली और उसके ऊपर भी कोई फैसला नहीं हो सका। चूँकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में और हमारे लोगों को ये आदत थी बाहर भी कि जनाब चूँकि ये तय हो गया है कि पार्लियामेंट को ज़ीरो करना है, लिहाजा जो भी कानून बना दें, जैसे वो पहले किया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, तो उमर अता बंदयाल साहब ने, अभी सदर साहब ने साइन भी नहीं किए थे, तो रस्ते में ही सस्पेंड कर दिया था। तो अब वो बातें नहीं रही। तो अब हमारे यहाँ आप देखें यूट्यूब पे जो बैठ के तज्जिया झाड़ रहे होते हैं वो तड़प रहे हैं,
रोजाना की बुनियाद पे याया अफरीदी साहब के बारे में उनके तज्जिए हो रहे हैं, क्योंकि उनके सारे तज्जिए उलट गए। वो बड़े देर से देख रहे थे कि वो तो ओथ नहीं लेंगे, वो तो फलां नहीं करेंगे, वो फुल कोड बना देंगे, तो वो चीज़ें रह गई। तो फिर मखसूस नशिस्तें भी रस्ते में ही हैं, वो किसी दिन फैसला आएगा और वो PMLN और बाकी लोगों को ही मिल जानी है, ये तो आप जमा खातिर रख लें। और फिर जो कमीशन की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा जो CBM अगर ये मुज़ाकरात आगे चले तो वो होगा कि आप 26 नवंबर को भी भूल जाएं, आप 9 मई को भी भूल जाएं। बीच में जो मुजाहिरों में लोग आते रहे, ये जो अली अमीन गंडापुर लोगों को लाते रहे और छोड़ के भागते रहे, उन लोगों की ज़मानतें या उनके बारे में हमदर्दी पे गौर हो सकता है, बाकी नहीं होगा इन दोनों चीज़ों पे। ये वही जवाब होगा जो इमरान खान कहते थे, ये अदालतों के फैसले हमारे फैसले नहीं हैं, ये ज़मानतें कराएं, आप वहाँ जाएं। और फिर ये कोई छोटी बात नहीं है। अब एक्सरसाइज जो शुरू हुई है, जो 2 जनवरी पे गई है, उसको आप जहन में रखें कि जो 6 जनवरी पे फैसला 190 मिलियन पाउंड का गया है, उसके भी 2-3 वजूहात हैं। एक, 3 जनवरी को हाई कोर्ट्स के जजेस आ रहे हैं और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये मैं पहले भी 1.5 हफ्ता पहले कह चुका हूँ कि डिवीज़न बेंच नया मिलेगा तभी आमिर फारूक साहब को, क्योंकि अभी वो अकेले हैं। नए जज आएंगे तो फैसला भी नए डिवीज़न बेंच पे ही जाएगा। जब वो 6 को सुनाया जाएगा तो वो फिर यहीं पे ज़मानत के लिए या मुअत्तली के लिए केस आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो वन वे ही हो रही है ना कि चीज़ें जिस तरह मर्जी ले आओ, उठा को और फेंक दो, बाहर कर दो, फलाना कर दो। तो ये चीज़ें सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने की तरफ जा रही हैं कि एक ही पार्टी के लिए मुकम्मल यकसुई से जो निज़ाम इंसाफ बनाया गया था उसको ब्रेक लगाई गई है। तो इस दौरान अगर खान साहब ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि वो तो कहते हैं कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर, CMLA तो वो हैं कि जिन लोगों को भेजा है उन्हीं पे देखे ना। कल अली अमीन गंडापुर पे उन्होंने गुस्से का इजहार किया कि वो क्या कम से कम तस्वीरें ना बनाता, लोगों के सामने तो ना आता। ऑप्टिक्स देखें कि जेल में बैठा हुआ लीडर लोगों को ये बता रहा है कि ये कम से कम इस तरह का तो काम नहीं करना चाहिए था कि तस्वीर ना आती मोहसिन नकवी के साथ। मतलब आप ये नहीं देख रहे कि जिस इमरजेंसी का आपने जिक्र किया, जो कुरम में, पारा चनार में अब वो लगा रहे हैं, वो उस वक्त इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे थे। जो उनका काम था बुनियादी वजीर आला का, वो उसको बिल्कुल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वोट मिले हैं ना। लिहाजा ये जरूरत नहीं है कि अवाम की फलाह के लिए कोई काम किया जाए या अमनो अमान की मनसूबाबंदी की जाए। तो ये सब चीजें बैक वक्त चलेंगी जी, मुज़ाकरात भी, फैसले भी, सजाएं भी। और ट्रंप शरम्प ने आना है, आप देखें 20 जनवरी को, उसको भी साथ ही देख लिया जाएगा। ये जो एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे, एब्सोल्युटली यस तक पे तो पहुंचे हैं। अभी देखें आगे मिन्नत तरला और भी हो रहा है। सही जी। अयाज साहब, दुआ ये मुज़ाकरात कामयाब होने के लिए शुरू हैं। ये मैं तो लास्ट वीक भी बीच में कुछ लगता था ऐसे कि शायद कोई डीरेल हो जाएंगे, नहीं हो सकेंगे, कुछ चीज़ें इस तरह की हो रही थी, लेकिन फिर हो गए। और मुझे राना सनाउल्लाह साहब की बात से 100% इत्तफाक है कि ये कामयाब होंगे, बिल्कुल होंगे, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं होगी। और जो नवीद साहब बात कर रहे थे कि स्पॉयलर्स को अब पीछे हटना चाहिए, आप टेंशन ना लें, स्पॉयलर्स का भी इंतज़ाम साथ साथ होता रहेगा, कोई इशू नहीं है। इसको जब तय किया गया कि ये कामयाब होने हैं तो किसी को स्पॉयल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक मुज़ाकरात वो होते हैं जो आपको नज़र आ रहे होते हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये हो रहे हैं, एक मुज़ाकरात इन स्क्रीन से पीछे चल रहे होते हैं। वो मुज़ाकरात ही जब कामयाब होते हैं तो बात यहाँ तक पहुँचती है और उसके बाद आपके सामने लोग आके बैठ के गपशप करके जा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल, आज एक फ़ैसला आना था एहतसाब अदालत का, लेकिन वो नहीं आया, वो 6 पे डाल दिया गया। देखें, बात यह है कि अगर हाई कोर्ट के नए जजेस का इंतजार करना होता तो ये क्या इशू था कि वो फैसला आ जाता, सजा हो जाती और आमिर फारूक साहब को, चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन पे किसी ने को बंदूक ले खड़े हो जाना था कि इसको फारी लगाओ। तो बेशुमार केसेस पहले भी इस तरह हुआ है कि जो नहीं लगाना केस नहीं लगाना, मतलब वो कौन पूछने वाला है, क्योंकि जज तो हर दौर के बड़े अच्छे होते हैं ना, कुछ इनके लिए अच्छे होते हैं, कुछ उनके लिए अच्छे होते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना था। ये फैसला रुका ही इसलिए है क्योंकि इन मुज़ाकरात के मामलात को आगे बढ़ाना है, चीज़ें ठीक करनी है। आप भले कहें कि जी वो ट्रंप के आने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं, फ़र्क पड़ता है, पड़ रहा है, चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं। ये मतलब हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। जब इलेक्शंस नहीं हो रहे थे इस मुल्क में, आपको याद होगा मैंने अर्ज किया था कि अब इंटरनेशनल हालात इसको तय करेंगे कि इलेक्शंस कब होने हैं इस मुल्क में, और फिर हुए, क्योंकि अमेरिका से लास्ट दरख्वास्त ही ये की गई थी कि जी इलेक्शन मुलतवी करा दें क्योंकि चीज़ें उस दौरान ठीक हो जाएंगी, लेकिन वहाँ से जवाब आया था कि नहीं।
आप जैसे भी कराएं, इलेक्शंस कराएं, इसलिए आपने देख लिया कि कैसे इलेक्शंस हुए थे। तो मुझे 100% यकीन है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होने के लिए शुरू हुए हैं और चीज़ें, क्योंकि बहुत हो गया, चीज़ें इतनी ज़्यादा बर्बाद हो गई हैं कि उनको संभालते संभालते बड़ा टाइम लग जाएगा, मज़ीद उनको ख़राब नहीं किया जा सकता। जाहिर है इस मुल्क के जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सब कम से कम इस मुल्क के साथ तो सिंसियर हैं और यकीनन अपने साथ भी सिंसियर होंगे सब लोग। वो क्यों कोई चाहेगा कि खुदा न खास्ता कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं इस मुल्क के कि बहुत मतलब बिल्कुल इतना बिगाड़ हो जाए कि उसके बाद उसको संभाला ना जा सके। इसलिए ये एहसास सब जगह मौजूद है और इसीलिए देखें ना, वो एक पार्टी, एक लीडर वो कहता था मैंने बात ही नहीं करनी इनसे, किसी सूरत बात नहीं करनी। तो आपके ख्याल में क्यों वो सिर्फ 26 नवंबर की वजह से बात करने के लिए तैयार हो गया? नो, नॉट एट ऑल। जाहिर है उसको भी ये कोई यकीन दहानी कराई गई है कि भाई आप मुज़ाकरात शुरू करें, कोई इशू नहीं है, जो आपके जायज़ वो मुतालबात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। वो जो भी एलामियाँ आते रहेंगे उन पे भी आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मैं आपको बताऊं, आपने सिर्फ एक चीज़ जहन में रखनी है कि सबसे पहले वो जो मैंने लास्ट भी कहा था कि आपने घबराना नहीं है, चीज़ें ठीक होने की तरफ जा रही हैं। ठीक जी, फैसल साहब ये तो अच्छी बात है जो अयाज साहब बात कर रहे हैं, चीज़ें ठीक होने की तरफ जा रही हैं, लेकिन क्या जो मुज़ाकरात में मुतालबात हैं पीटीआई के, गवर्नमेंट क्या वो मान लेगी? अगर वो नहीं मानती, कुछ मानती है कुछ नहीं मानती, रास्ता देती है, तो क्या पीटीआई के लिए काबिल कबूल होगा? इसको याद साहब की बात को यूं कर लें, किसी के लिए ठीक होने जा रही है, किसी के लिए ख़राब होने जा रही है। देखें, हुकूमत मानती है नहीं मानती, कोई हुकूमत हो तो फिर ये बात है ना कि हुकूमत मानती है नहीं मानती। हुकूमत के अपने हाथ में कुछ हो तो फिर ये बात है ना हुकूमत मानती है या नहीं मानती। मैं तो आपसे आखिरी प्रोग्राम में कहा था कि एहसाब की जंग थी वो इमरान खान जीत चुके हैं। अब मुज़ाकरात की ज़रूरत जो है वो इमरान खान को नहीं है, उनके जो है मुखालफिन को है। इमरान खान ने जो है मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो एक महफूज रास्ता फराम किया है। अब आपने ये नहीं पूछना ये रास्ता किसको फराम किया है, नहीं बता दें आप। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं, हमारे रास्ते तो पहले महफूज हैं। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, ये खाली फोटो सेशन है, अच्छा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इसीलिए जैसे आमिर साहब जैसे लोग बोलते रहे कि पार्लियामान की जीत हो गई, पार्लियामेंट जीत गई, जमहूरियत जीत गई, इमरान खान जो है वो अपनी बातों से पीछे हट गए, जिस हुकूमत को नहीं मानते थे उससे मुज़ाकरात शुरू हो गए। ये इसलिए इनको इसी पे जो है ना खुश होने दें, और हो सकता है बल्कि इनको बोले मिठाई भी बांटें। इस बात पे बहुत बड़ी इनकी कामयाबी हो गई। वो सुन रहे हैं सर? बात ये कि वो एयाज साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल सामने नज़र आने वाली बात है कि वो फैसला जो आज आना था वो जो है वो फैसला जो है वो जनवरी में ले गए। और जज साहब ने बताया मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ आजकल, तो इससे ज़्यादा कोई अहम काम था उनके पास जिस पे पूरे पाकिस्तान की सांसें रुकी हुई हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी काम करना है, तो जनवरी के वो पहले हफ्ते में जो है वो फैसला सुनाएंगे। और मज़े की बात यह है कि वो इस्लामाबाद के साफ़ियों ने जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई थी कि पीर को फैसला सुनाएंगे, उसी दिन ये बात कर दी थी कि पसे पर्दा जो है वो चीज़ें तय हो गई हैं और ये फैसला जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते में जो है वो सुनाया जाएगा। ये इस्लामाबाद के साफ़ियों ने ये बाकायदा रिकॉर्ड पे मौजूद है कि उन्होंने जो है ना ये ट्वीट किया था। इसका मतलब ये कि पहले सब कुछ ये तय हो चुका था, ये सब कुछ ये तय हो चुका है। तो अब ये फैसला अगर इन मुज़ाकरात की वजह से आगे बढ़ा है, चाहे वो फैसला कुछ भी आए, लेकिन आप खुद देखें इस मुल्क का अलमिया, ये सही हो रहा है गलत हो रहा है, ये इस मुल्क की अदालतें, इस मुल्क का ये अदालती निज़ाम है। इस बात से कतई नज़र है कि ये फैसला सही किसी के हक़ में आता है, किसी की मुखालफत में आता, लेकिन ये हमारे इस मुल्क के अदालती निज़ाम, ये बाकी जो अदालती फ़ैसले हैं उनको भी आज इसी तनाजुर में देखना है ना कि जिस तरह ये आगे बढ़ा दिया, इस तरह इस मुल्क के अंदर जो है वो अदालती फ़ैसले आते हैं। आज नहीं, हमेशा हर दौर में नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो फैसले आए वो भी इसी तरह है। ऐसे तो हमारी अदालतें दुनिया में 149 नंबर पे नहीं आ रही ना, इस अदालतों में कोई खुद मुख्तारी, ये कोई आज़ादी जो है वो बची है। जो भी उन्होंने फैसला देना था, सही गलत की बहस में हम नहीं पढ़ते। जी जी। बहरहाल इस मुल्क का एक अलमिया है कि जहाँ एक आम आदमी के लिए भी इंसाफ नहीं है और ताकतवरों में भी जो इंसाफ है उसकी भी जो है मुख्तलिफ जो है वो किस्में। ये मुज़ाकरात
जो है वो जो सब कह रहे हैं वो नतीजा खेज ही होंगे, और नतीजा खेज क्या होने वो भी जो है वो ज़ाहिरी तौर पे जो है वो सबको जो है वो नज़र ही आ रहा है। हम जो मुल्की हालात से तो हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो एक अहमियत है जोग्राफियाई हवाले से और जो पाकिस्तान की एक गैर मामूली अस्करी ताकत है, पाकिस्तान दुनिया में अस्करी ताकत के अतबार से एक ताकतवर मुल्कों में जो है ना शुमार होता है। तो दुनिया इस मुल्क के अंदरूनी मामलात पे भी जो है वो नज़र रखती है। ऐसे इनको नहीं पाकिस्तान पे जो है ना लाताल्लुक दुनिया जो है ना वो रहती। दुनिया में जो तब्दीलियाँ आती हैं, दुनिया में जो बड़े मंसूबे बनते हैं, उसमें पाकिस्तान के कहीं ना कहीं किसी न किसी गोशे में जो है ना पाकिस्तान जो है वो मौजूद होता है। 20 जनवरी से पहले जो है ना वो बहुत सारी तब्दीलियाँ आनी हैं, और चाहे 20 जनवरी के बाद आ जाएं, 20 जनवरी से पहले आ जाएं, लेकिन बहुत सारी तब्दीलियाँ पाकिस्तान की जो है वो 20 जनवरी की तारीख से जो है ना वो जुड़ चुकी है। सही। अब ये है ना, ये बात जो है ना किसी के लिए बहुत अच्छी होगी, किसी के लिए है ना बहुत बुरी होगी। कोई बोलेगा एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले आज एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं। भाई यस कह रहे हैं, नॉट कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, हो यही रहा है, यही हकीकत है। अब ये अच्छी है बुरी है ये खुद तय करते रहो आपस में बैठ के। इसी तरह जो है ना वो पाकिस्तान चल, क्यों वजह इसकी वजह यह है कि आप माशी तौर पे खुशहाल नहीं है, आपकी जो खुद मुख्तारी है ना वो गिरवी है, आप भीख पे इस मुल्क को जो है ना वो चलाते हैं। सारे हुक्मरानों ने कभी किसी हुक्मरान ने, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, कभी इस मुल्क को माशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश नहीं की। ये सारे हुक्मरान अपनी हुक्मरानी में जो है वो नाहिल साबित हुए हैं। तो अब नाहिल साबित हुए हैं तो उसकी एक कीमत है, ठीक, उसकी कीमत ये रियासत भी अदा करती है, उसकी कीमत ये कौम भी अदा करती है, हम और आप भी इसकी कीमत अदा करते हैं। आज कोई ताकतवर है वो अपना गेम घुमा रहा है, अगर कोई ताकतवर पाकिस्तान में बैठ के गैर मुल्की मामलात से अपना गेम घुमा रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, इसको आप अच्छी बात नहीं कहें। हो सकता मैं ये कह रहा हूँ किसी के लिए बहुत अच्छी बात होगी, किसी के लिए बहुत बुरी बात होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी बात तो नहीं है। हम कहाँ हैं, पाकिस्तान कहाँ है? ये मुल्क में कल को यही पत्ता अगर नवाज शरीफ साहब का चल जाता है वो भी घुमा देंगे, सही, कल को जरदारी साहब का चलता है वो भी घुमा देंगे। तो इसी तरह जो है अगर पाकिस्तान के मामला चलेंगे और जब तक चलते रहेंगे, जब तक हम अपने आप को माशी तौर पे जो है ना मुस्तहकम नहीं करेंगे, जब तक हम भीख से जो है ना अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक हम इल्मी तौर पे जो है ना वो मजबूत नहीं होंगे। जी इलियास साहब, सवाल बुनियादी, कितने चांसेस हैं कामयाबी के गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में डायलॉग? क्या मुज़ाकरात के बाद सियासी गैर यकीनी जो कैफियत है सूरत हाल वो ख़त्म हो जाएगी? देखिए ये मुज़ाकरात जिस तरह कहा जा रहा है कि पसे पर्दा भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात में बहुत चांसेस हैं, जो कि देखने में भी आ रहा है कि जी ये मामलात जो हैं ये तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है मामलात इनमें ये देखनी पड़ेगी कि ये शराइत ये जो पहली है कि ये मान लेंगे बानी की रिहाई, और इसके बाद जो कह रहे हैं ये जो किस तरह इनके लिए कमीशन बनाया जाए, और ये तमाम चीज़ें 9 मई के ये चीज़ें इनको माननी पड़ेंगी पीटीआई वालों को कि कुछ चीज़ें जैसे रिहाई के मामले में कहते हैं जिस कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाके अदालतों के फैसले करें, और दूसरे मामले में इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ें हैं, अगर रिहाई भी कर देते हैं तो फिर ये इसके मुस्तकबिल में क्या होगा? क्या मुस्तकबिल करीब में क्या दोबारा इलेक्शन होंगे जो इसको नहीं अगर मानते? ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि इलेक्शन में ये मुज़ाकरात ये फौरी तौर पर नहीं इस तरह दिखाई दे रही, लेकिन इसमें ये है कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो हुई थी, कशीदगी थी, उसको ख़त्म करने में ये बड़ी अहम हैं इलेक्शन, ये जो मुज़ाकरात हैं। और ये मुज़ाकरात के बाद देखना पड़ेगा कि इसके क्या हैं, क्या असरात होते हैं कि दोबारा जो है ये फिर जाके फिर इसी तरह लड़ना शुरू कर देंगे बाहर जाके मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद। ये इस मुआहदे इसमें जो भी मुआहदे होंगे इसमें देखना पड़ेगा कि ये जो अमन के लिए जो मुज़ाकरात हो रहे हैं मुल्क में ये लॉन्ग टर्म होंगे या शॉर्ट टर्म होंगे, कि ये मुज़ाकरात के बाद ख़त्म होते ही फिर दोबारा जाके आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ने में, क्योंकि ये केस तो कोर्ट्स के हैं, कोर्ट के केस तो चलेंगे इन पर, जो जिस तरह चलेंगे, जिस तरह अगर ख़त्म करने हैं तो ये फिर खुला सामने पता चल गया कि अमीर के लिए और जो निज़ाम है, गरीब आदमी के लिए और निज़ाम है जो कोर्ट का। तो ये जो मामलात हैं इस तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये भी तमाम चीज़ें हैं, ये शराइत जो इनकी मानते हैं किस हद तक मानते हैं या पीटीआई वाले किस हद तक मान देंगे, ये बराबरी की बुनियाद पर जो भी होगा। लेकिन इसके बाद है कि इलेक्शन के ये जो मुज़ाकरात के बाद जो है वो सिचुएशन ये बताएं
कि इलेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर इसी गवर्नमेंट को चलेगी या इसको चलवाया जाएगा। जो भी मुज़ाकरात के लिए गवर्नमेंट नहीं आना चाहती थी, गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती ला के बैठाया गया है और गवर्नमेंट ला के बैठा के गवर्नमेंट से अब मुज़ाकरात करने के लिए, वो बात बिल्कुल ठीक है कि जो भी है, जो प्लान है वो प्लान जो चलेगा, ए है या बी है, जिस तरह इस मामलात को ख़त्म करके मुल्क में जो कशीदगी थी उसको ख़त्म करना, ये बहुत अहम बात है कि इसको ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि आगे इन मुज़ाकरात के बाद क्या करेंगे। बाहर अगर बानी PTI आए तो फिर दोबारा से फिर एक तहरीक चल पड़ेगी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं कि ये मानते हैं कि रिहाई के बाद पाकिस्तान में रखना है कि पाकिस्तान से बाहर भेजना है, ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ेगी जो वक्त के साथ साथ आइंदा चलती जाएंगी कि किस तरह मुल्क में किस तरह इनको सबको काबू रखना है, वरना ये मामला सुलझते हुए नहीं दिखाई दे। खान बाहर जा रहा होता ना, पहले हफ्ते भेज देते। देखिए पहले हफ्ते में बात हुई थी, लेकिन तो मसला है वो बाहर जाने को तैयार नहीं हो रहा है। मुसीबत है इमरान खान के, ना ट्रेड गिर रहे हैं ना बाहर जाने को तैयार हो रहा है। वरना कतर पर सारी तैयारियां हो चुकी थी और मामला तय पाए हुए थे काफी हद तक। चले बहरहाल जी, जो बुनियादी सवाल था डायलॉग से डेडलॉक हुआ है, अब इसका दूसरा दौर होगा। कितने कामयाबी के चांसेस हैं और ये जो सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है मुल्क में, सियासी इस्तेहकाम क्या आ पाएगा या नहीं, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मौजू होगा कि वो अपने मुतालबात से पीछे हटे या गवर्नमेंट एक कदम आगे आकर उन मुतालबात को मानेंगी। बहरहाल ये जैसे जैसे मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे चीज़ें वाज़ेह होंगी। बहरहाल एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। अभी एक ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल सानिया 9 मई से मुतल्लिक। सानिया 9 मई के मुजरिमों को सजाएं देने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम सवाल ये उठा रहे हैं, क्या 9 मई की सजाओं पर आलमी दबाव असरअंदाज हो सकता है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, उसके 25 मुजरिमान को सजाएं हुई। मुल्क के दिफा को, सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सियासत करो, तहजीब व तमद्दुन के दायरे में करो, सियासत करो, इख्तिलाफ करो, सियासतदानों से करो। ये खातिर जमा रखे कि सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती, और जो मास्टर माइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी, क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। नाज़रीन, सानिया 9 मई के मुजरिमों को सजाएं देने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले मरहले में 25 मुजरिमों को 10 साल कैद बामुशक्कत तक की सजाएं सुना दी गई हैं। दूसरे मरहले में भी सजाएं जल्द सुनाए जाने का इम्कान है। ISPR के मुताबिक मुकम्मल इंसाफ 9 मई के मास्टर माइंड को सजा देने पर होगा। आवाम ने 9 मई के मुजरिमों को सजा के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है और मास्टर माइंड्स को कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ये कह रहे हैं कि सानिया 9 मई नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। मास्टर माइंड सजा से नहीं बच सकते, उन्हें हर सूरत सजा भुगतना पड़ेगी। दूसरी तरफ PTI ने फैसले को मुस्तरद कर दिया है, उन्हें अदालतों में चैलेंज करने का भी ऐलान किया है। 9 मई के फैसले पर नाज़रीन यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल सामने आया, उस पर तशवीश का इजहार किया गया और ये कहा गया है कि ये GSP+ के लिए किए गए वादों की खिलाफ वर्जी है। साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि सजाओं और बानी PTI के मामले पर पाकिस्तान पर आलमी दबाव बढ़ सकता है। इसी से मुतल्लिक हमारा ये सवाल, आमिर साहब आपसे आगाज़ करें, क्या आपको लगता है कि 9 मई के मामले पर आलमी दबाव असरअंदाज हो सकता है, जो शाहिद खाकान अब्बासी भी कह रहे हैं और ख़ुद यूरोपीय यूनियन ने भी इज़हार तशवीश का इजहार किया है? आमिर साहब, ज़ाहिर है शाहिद खाकान अब्बासी तो खुद बतौर वज़ीर आज़म तलाशी करवाते रहे अमेरिका में, तो इनको तो पता है और पढ़ के भी वहीं से आए कि वो किस किस्म का दबाव डालते हैं। लेकिन जिस वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ ये काम करते रहे और फ़ख्र का इजहार करते रहे, उसने $5 अरब की भी धमकी और प्यार मोहब्बत के साथ वापस किया और ना ही उस आफरीदी को वापस किया जो डॉक्टर उसामा बिन लादेन वाले केस में शामिल था, और ट्रंप साहब भी थे। अभी भी हम देखेंगे ट्रंप साहब 20 तारीख को ओथ ले रहे हैं, तो उससे पहले किस किस की टांगें काँप रही हैं और बाद में किस किस की काँपेंगी कि पाकिस्तान के कवानीन, अदालतें जो कुछ भी कर रही हैं, ये चीज़ें आएंगी। जो ISPR ने 12 को ये उस दिन 21 तारीख को जारी किया प्रेस रिलीज, और जो आपने सवाल भी बनाया मास्टर माइंड को सज़ा, तो उसको आप देखें 7 मई के साथ मिलके, जिसमें DGISPR ने ये कहा था कि आपको माफ़ी मांगनी होगी और सिद्ध के दिल से तौबा करनी होगी कि आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे स्टेट के इदारों पे हमले करने का। तो क्या फ़ौज की वो पोजीशन जो पब्लिकली अब फिर 21 को भी आ गई, वो ख़त्म हो गई है, या वो मुज़ाकरात की इस धूल में बैठ गई है? बिल्कुल नहीं बैठी, वो वहीं मौजूद है और इनको माफ़ी मांगनी पड़नी है। ये जो कहानियाँ अमेरिका की आप ले आएँ, GSP+ की आएँ, जब स्टेट का इशू आता है
तो वहाँ पे बातचीत हो जाती है, वहाँ पे दोस्त काम आते हैं, उनसे बातचीत होती है कि जनाब ये वो इश्यूज़ हैं जिससे हमारी स्टेट की सलामती का इशू जुड़ा हुआ है। जो सज़ाएं दी गई हैं इससे ज़्यादा बड़ी सज़ाएं और बड़े लीडर्स अब अगले मरहले में आ रहे हैं। ये सबको पता चल रहा है कि इतना प्रेशर हमने डलवाया, सब कुछ किया, लॉबिंग की, $मिलियन लगाए हैं, लेकिन उसका असर ये हो रहा है कि आगे जा रहा है काम। वो बिल्कुल आप ट्रंप के साथ जोड़ें, एक हिस्सा हो सकता है कि 6 जनवरी को फैसला गया। जो 8 फरवरी से पहले 3 फैसले आए थे इमरान खान साहब के, वो इसीलिए उड़े कि वो जल्दी जल्दी में दिए गए। पहले भी 3 दिन इसीलिए रखे गए थे कि ज़रा सोच के रखा जाए। और मुझे और आपको तो कोई वो नहीं है ना अब हम के फैसले कैसे लिखे जाते हैं, पहले भी आते रहे, अब भी आएंगे और वो उसी तरह आएंगे और फैसला सुनाया भी जाएगा, सज़ा भी आनी है। अब आप और हम देखेंगे जब 6 जनवरी आएगी और ये मुज़ाकरात 2 जनवरी को शुरू हो चुके होंगे। मैंने आपको हाई कोर्ट का पहले भी हवाले दिया कि 3 जनवरी को कमीशन, जुडिशल कमीशन ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जजों की तकरीरियाँ भी करनी है। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए केसेस हैं। यहाँ पे पूरी सहूलतकारी खतूत लिख लिख के कहानी डाली गई, जुडिशल कमीशन में नाकामी हुई, जिस पे मैं कह रहा था वो यूट्यूबर इस वक्त हज़ियान की कैफियत में है और वो बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रहा कि बनेगा क्या हमारा। हाँ, डॉलर मिल रहे हैं उनको, कुछ हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बिल्कुल ज़ीरो पे चले गए थे उनके। अब नया धंधा शुरू हुआ है कि चलें, अच्छी बात है, पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। असल इशू ये है कि कोर कमांडर्स और जो हमारे फार्मेशन कमांडर्स की मीटिंग्स हुई, उन्होंने एक दफ़ा नहीं बार बार कहा कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत मौजूद हैं जी। अब वो मिलिट्री कोर्ट से भी आएंगे और वो बाकी जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में हमारा मजाक उड़ाया गया ना, हम यहाँ बरतानिया की लेके बैठ जाते हैं, अमेरिका की, वहाँ पे ट्वीट पे 10-10 साल सजाएं हुई, 9 उम्रों को भी सजाएं हुई कि जो स्टेट से खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेट को से खेलने वालों को इतनी आज़ादी है कि जिस सोशल मीडिया पे इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट जोर लगा रही है फायरवाल लगा के रोकने का, वहाँ से जो बाहर बैठे हुए और यहाँ बैठे हुए जो करते हैं वो हमारे तज्जिए में शाम को नेशनल मीडिया पे चलते हैं। ये उसका मजाक इस तरह उड़ाया जाता है, कहते हैं कि जी पाबंदी है, सारी बात हो रही है। ये ठट्ठा उड़ाना है, ठीक बात है, क्योंकि स्टेट ने ये फैसला किया कि हमें अपना ठट्ठा उड़वाना है और हम आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज चलेंगे। GSP+ भी उड़वाएंगे अपने लिए। हम पता नहीं तालिबान के TTP विंग को ला के यहाँ पे वो कुछ कराना चाहते हैं जो अफगानिस्तान में हो रहा है। तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। मैं और आप यहीं हैं इंशाअल्लाह ताला, ये पाकिस्तान ठीक भी रहेगा और यहाँ इन सब की तबीयत दुरुस्त भी होगी। जो लेके आए TTP को और आज क्रेडिट ले रहे होते हैं कि हम अमन को मौका देना चाह रहे थे। भाई आप तो एक फितने को पाकिस्तान में लाए और उसका नतीजा आज भी गले कटने की सूरत में फौजी जवानों की शहादतें हो रही हैं, आए रोज हो रही हैं और हम यहाँ पे खेल रहे हैं कि जी यहाँ तो पता नहीं क्या महात्मा के लिए हम कर सकते हैं, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। चलें देखते हैं जी। अयाज साहब देखिए तो GSP+ तो मुझे वो फौरी तो उसको कोई ख़तरा नहीं लग रहा, ये तो सीधी बात है। लेकिन ये GSP+ लेने के लिए बड़ी मेहनत की गई थी। ज़ाहिर है ये आसान काम नहीं होता और इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहने के लिए ज़ाहिर है जो आपने कन्वेंशंस पे साइन किए होते हैं, जो मुआहदे किए होते हैं, उनकी पासदारी आपने करना होती है। इस मुल्क में GSP+ की वजह से आपने देखा कि फांसियाँ उस तरह से नहीं होती, क्योंकि वो ज़ाहिर है उनको जो इंसानी हुकूक के हवाले से कंसर्न्स होते हैं वो हम एड्रेस करते हैं। हम ज़ाहिर है इसी दुनिया में रहना है, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स भी करनी है और आपको पता है ना गारमेंट्स की सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स होती हैं इस मुल्क से और उसका एक बड़ा हिस्सा यूरोपीय यूनियन में जाता है। वो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो तो ज़ाहिर है उसके लिए हम एफर्ट तो करेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। उनका एक कंसर्न था, उन्होंने शो कर दिया, उस पर तशवीश का इजहार कर दिया। बाकी 9 मई बिल्कुल उसकी सज़ाएं बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। जो भी उसका मास्टरमाइंड था उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। और लेकिन जब बात हो रही होती है, एक पार्टी जो कह रही है कि जी वो पहले दिन से वो मुतालबा कर रहे हैं कि कोई जुडिशल कमीशन बना लिया जाए, आई डोंट नो कि उस पर राज़ी होगी हमारी रियासत, नहीं होगी, क्योंकि ये ISPR का बयान जो कोट कर रहे हैं आमिर, वो तो वही कंटिन्यूएशन है उनके पहले बयान जो इस हवाले से वो देते रहे। उसमें तो ज़ाहिर है कोई वो नज़र नरमी नहीं आ रही और ये मुज़ाकरात का शुरू होना ये नरमी अलबत्ता है और दोनों साइड्स पे है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। अब देखते हैं कि ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं। वो को माफ़ी मांगते हैं, नहीं मांगते, ये तो अभी इस हवाले से तो ज़ाहिर है कोई प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता। लेकिन एक बात
बिल्कुल ये हम सबको जहन में रखनी चाहिए। हम नो डाउट आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें दुनिया में रहना है। हमें दुनिया के सारे बड़ों को नाराज करके हम नहीं रह सकते। हमें उनसे ताल्लुकात भी रखने हैं और ठीक रखने हैं, और इसीलिए ये एक एहसास है कि बाइडेन इंतजामिया हो या ट्रंप इंतजामिया हो, मतलब जाहिर है उनके हवाले से हमें कुछ नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए अपने लिए। अब मसला वो है कि पहले दुनिया ज़रा मुख्तलिफ थी। ये सोशल और डिजिटल मीडिया की वजह से अब दुनिया और ज़्यादा मुख्तलिफ, अब वो पहले वाली दुनिया नहीं है। इसलिए कोई कमेंट आज आप यहाँ बैठ के करते हैं, वो विद इन नो टाइम पूरी दुनिया में फैल जाता है, और हर शख्स, हर इदारा, हर ग्रुप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको इस्तेमाल करता है। इसलिए इस दौर में एहतियात थोड़ी ज्यादा करने की जरूरत है। जी नवीद साहब। अच्छा दुआ देखें, एक चीज़ वो जो कहा जा रहा है बार बार कि जी वो माफ़ी मांग लें, मेरे ख्याल में माफ़ी तलाफ़ी यहाँ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 9 मई को जो कुछ हुआ तो वो रियासती इदारों पे नहीं, वो रियासत पे हमला था। तो रियासत पे हमला करने वालों को कैसे सिर्फ वो माफ़ी मांग लें और उनको छोड़ दिया जाए? तो मेरे ख्याल में माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर वो माफ़ी मांगते भी हैं तो माफ़ी नहीं होनी चाहिए, उनका ट्रायल होना चाहिए, उनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए, उनको करार वाकई जो सज़ा है वो देनी चाहिए। लेकिन इस सारे प्रोसेस में ये भी जो है इंश्योर करना चाहिए कि क्या किसी गलत बंदे को तो सज़ा नहीं हो रही। देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया था, और आज इतनी दाइयों बाद आके आपकी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी वो एक जुडिशल मर्डर था और वो जो है वो ट्रायल ठीक नहीं हुआ था। तो आज इतनी दहाइयों बाद आके आपकी सुप्रीम कोर्ट ने तारीख की एक गलती को जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश की। अच्छा, अब तारीख की गलती को तो दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन अभी क्या मजीद ऐसी गलतियां हम करेंगे कि आने वाला मुस्तकबिल जो है उसमें जजेस बैठ के, हमारी आला अदलिया बैठ के जो है वो इन गलतियों को दुरुस्त करें? तो ट्रायल होना चाहिए, उनको इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए, उनको जो है अगर उन्होंने जुर्म किया है तो उनको सजा होनी चाहिए। एट द सेम टाइम राइट टू फेयर ट्रायल, ये पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान जो है ये राइट देता है, मेरे ख्याल में आर्टिकल 10A है, जो कि आपके राइट टू फेयर ट्रायल आपको इंश्योर करता है। तो ऐसा ना हो कि किसी गलत बंदे को सजा, किसी एक मासूम को भी सजा हो जाती है, तो ये भी गलत बात होगी। जो बात की गई EU के स्टेटमेंट में, उन्होंने भी इशारा इसी तरफ से किया, जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, उसकी वो भी वही बात करता है जो कि आपका आइन कहता है कि आपको एक गैर जानिबदार ट्रिब्यूनल जो है उसके जरिए आपका ट्रायल हो। ठीक, तो वो बात वो कर रहे हैं कि वो जो कॉवेनेंट है वो आपने साइन किया है GSP प्लस के लिए, जी। और ये कहना कि जी इंटरनेशनली कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क पड़ता है। देखिए आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा हैं। GSP प्लस आपको मिलने के बाद 50% से ज्यादा आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यूरोप को बढ़ी है। आपकी अभी जो एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हैं वो यूरोप को हैं, मेरे ख्याल में $5-6 बिलियन के करीब हैं, और दूसरे नंबर पे आपकी एक्सपोर्ट जो हैं वो अमेरिका को हैं। तो ये कहना कि जी नहीं, हम आपकी खुद मुख्तारी, आपकी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, आपकी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी के साथ टाइड होती है। ठीक, ये बात छोड़ दें, आपको IMF की जरूरत है, आपको वर्ल्ड बैंक की जरूरत है, आपको FATF की जरूरत है। अगर वहां पे अगर आप ये कहें कि नहीं जी हम तो जैसे इमरान खान साहब ने कह दिया था जी एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, चीजें होती हैं, डिप्लोमेटिकली चीजें कही जाती हैं, आप ताल्लुकात इस तरह से दुनिया के साथ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल जी। तो जो कुछ भी हो रहा है, जो वहां से कंसर्न रेज किए जा रहे हैं, ये इंटरनेशनल कमीशन ऑन ज्यूरिस्ट जो ज्यूरिस्ट है, उन्होंने भी ये बात कही थी, जो कि EU ने वो उस दिन जो है वो रेज की है। अच्छा, इससे पहले आप देखें पाकिस्तान के जो लॉयर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी गवर्नमेंट को वार्न किया था कि अगर आप इस तरफ जा रहे हैं
क्योंकि अब अगेन बात वो जो हम राइट टू फेयर ट्रायल कर रहे हैं, तो मिलिट्री कोर्ट्स में जिस तरह से सिविलियन के ट्रायल हो रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी गवर्नमेंट को वार्न किया था कि जो आपकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उनको कहीं जो है आप हिट तो नहीं होंगी, लेकिन गवर्नमेंट ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास इख्तियार कहाँ पे है, वो हो सकता है आलमी दबाव हो सकता है 9 मई के मामलात को लेकर। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे, इसी सवाल पे फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आपको क्या लगता है सानिया 9 मई की जो सजाएं देने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या आलमी दबाव असरअंदाज हो सकता है सजाओं पर? देखिए, मुझे नहीं पता कि आलमी दबाव असरअंदाज हो सकता है या नहीं हो सकता। वो एक खुला जुर्म हुआ है ना, इस पर तो सब लोग मुत्तफिक हैं कि एक दहशत गर्दी हुई है, पाकिस्तान की तारीख का सियाह तरीन दिन था। हमें तो इस बात पे तशवीश है कि उन लोगों को सजाएं देने में इतनी ताखिर क्यों हुई। आप ठोस सवायत की बुनियाद पे आम अदालतों में फैसले करा के जो है उनको सज़ा दे सकते थे, और इसके जो मास्टर माइंड है उनको जो कहा जा रहा है कि उनके मास्टर माइंड को नहीं छोड़ा जाएगा, तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। उनके जो मास्टर माइंड जो भी इसका है उसको तो सबसे ज़्यादा सफाकाना अंदाज में और सख्त तरीन सज़ा देनी चाहिए। इस पर तो कोई दो राय है ही नहीं। जो भी मास्टर माइंड है उसको जो है आप सज़ा दे दें, लेकिन जो लोग इसमें जो ऐसे नवेद साहब ने भी कहा, एक मुनसिफाना जो है ना वो ट्रायल होना चाहिए। जो लोग मुलव्विस नहीं है उनको जो है रहा किया जाए, लेकिन रहाई का जो म्यार है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए कि खदीजा शाह को आपने रहा कर दिया। खदीजा शाह तो नजर आ रही थी सब कुछ काम करते हुए, उसको क्यों जो है वो छोड़ा गया? जो सजा आप दे रहे हैं, खदीजा शाह भी उतनी मुल्जिम है। खदीजा शाह को रियासत का एक मुल्जिम के तौर पर जो है ट्रीट करना चाहिए। फिर जिन लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको आपने जो है वो छोड़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या माफी मांगना ये इतना संगीन जुर्म है कि इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस और माफी की बुनियाद पे जो है ना माफ नहीं करना चाहिए। इस पे तो पूरा पाकिस्तान जो है मुत्तफिक है, क्योंकि वो हमला किसी फर्द पर नहीं हुआ था, वो हमला हम सबके ऊपर हुआ था, वो रियासत के ऊपर जो है वो हमला था। वो एक इबरतनाक सजा है, उसको माफी से ना जोड़ें। क्या माफी मांग लोगे तो हम जो है वो माफ कर देंगे, राय दे देंगे? क्यों राय दे देंगे? माफ कर देंगे तो पूरे पाकिस्तान पे जो अटैक था। इबरतनाक सजा दें, जो मुलव्विस है उसको जो है आप जो है इबरतनाक जो है वो सजा दें, और इसमें कोई वो ना करें क्या पसंद नापसंद की बुनियाद पे जो है वो फैसले जो है ना करें। जो मतलब उनको रहा करना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। छोड़ने का म्यार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या असर रसूख नहीं होना चाहिए। हदीसा शाह एक बड़े बाप की बेटी थी, वो जो है बाहर आ गई। एक गरीब का बच्चा जो है उसको जो है वो सजा मिल जाती है। ये अगर काम होगा तो ये इतना अहम तरीन अमल है, इतना अहम तरीन अमल है, ये मशकूक बन जाएगा। ये अमल मशकूक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में 34 करोड़ लोग जो हैं, इन लोगों को जो लोग उस वाक़े में मुलव्विस हैं उनको इबरतनाक सजा चाहते हैं, तो आप उसको मशकूक ना बनाएं, सबको सजा दें। चलें जी, आमिर साहब आप कमेंट कर लें, फिर मैं इलियास साहब की तरफ जाती हूँ क्विकली। हाँ नहीं, बस मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि सुनने वालों ने एक मैसेज भेजा और बड़ा दुरुस्त देखने वालों ने हमारे प्रोग्राम के, कि 85 साल की जो सज़ा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को दी वो कौन से अखलाक और कानून में आती थी? तो अमरीकी स्टेट ने अपने हक में फैसला किया ना कि क्या करना है। वो कोई जवाब देते हैं, वो जवाब में कहते हैं हमारी अदालत का फैसला है। सही। तो यहाँ पे भी जो स्टेट पे हमला करते हैं उनसे आप उन पे आप रहम की कैसे कोई बात कर सकते हैं? ठीक है, हाँ जी। कितने महर अली, आपको तो दुख होगी। कितने महर अली, कितने तेरी सुना, आपको तो दुख होना ही है। और अमेरिका पे जीएसपी का स्टेटस भी वापस ले लें फौरी तौर पे। चले इलियास साहब टाइम कम। मैं वही कह रहा हूँ, जिनको दुख होना है, जो सहूलतकार हैं, उनको तो दुख होगा। इलियास साहब देखिए जी, इस बारे में कोई दो राय नहीं। वैसे तो रोजाना कराची के पानी में बैठे रहते हैं, जो हिस्सा नहीं मिल रहा, आफिया सिद्दीकी पे इनकी जुबान लड़खड़ा गई है। ये है कराची का चेहरा एक्चुअली। इलियास साहब जी देखिए जी, इसमें बारे में ये जो अभी 9 मई की अभी सजाएं दी जा रही हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस बारे में उनके पास तमाम शवाहिद थे, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई थी। ये जो आप कह रहे हैं जो जुडिशल कमीशन बना दिए, ये इस बारे में तो तमाम चीज़ें थी इनके पास, जियो फेंसिंग भी की गई, तस्वीरें भी थी, सब कुछ सारा था। तो उन लोगों को सजाएं, उनका ट्रायल होने चाहिए थे। और इस वक्त तक तो उनका यानी कि तो तमाम लोगों को सजा सुना देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं है ऐसे, बल्कि इसको डिले किया गया। गवर्नमेंट उसको डिले करती रही। क्या फ़ायदा हुआ उसका, जब सारी कौम उस पर मुतफिक थी कि जी जिन लोगों ने रियासत पर हमला किया, अहम इदारों पर हमला किया, उनको तो सज़ा देनी चाहिए। तो फिर इसमें ताख़ीर किस में थी, इसमें कौन सी थी? बल्कि जो पीटीआई के
जो लोग थे वो खुद भी इस बात से बड़े हैरान थे और वो कह रहे थे कि जी गलत हुआ है, इस पर इनको सजा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का स्टे, सुप्रीम तो भाई बिल्कुल इसमें इस मामले में तो करना नहीं चाहिए था, इस मामले में तो तेज़ी दिखानी चाहिए। अगर था तो इस पर करते, फैसला करते, आज इस मसले में ये मसला हल हुआ होता तो इसमें, ताकि आइंदा किसी की जरूरत ना हो कि दोबारा इस तरह की बात करे, इस तरह के मसले पैदा करे। तो ये है कि बाकी तो सारे मामला को देखना चाहिए, GSP को भी बड़े अहम देखना चाहिए कि इस मसले को बड़ी मुश्किल से लिया था। सब ठीक है, आपका पॉइंट खत्म हो गया जी। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।